हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ क्रिप्टो करेंसी मार्केट को देख के आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे और एक आइडिया तो लग गया होगा कि ये अक्टूबर क्या करता देखने को मिल सकता है, जिसको हम अक्टूबर बोलते हैं, जिसको हम पंपटोबर बोलते हैं। और कितने महीनों और कितने सालों से ये बात बोल रहे हैं कि एक साल आता है, उसके अंदर आखिरी क्वार्टर जो होता है वो धूम धड़ाका करता है। और बिटकॉइन कहाँ एक महीने पहले लग रहा था कि $1 लाख को भी टिकेगा कि नहीं टिकेगा, और मात्र आधा परसेंट दूर रह गया, $500-600 दूर रह गया अपना नया ऑल टाइम हाई बनाने से। और 1,24,000 को तो ये छू ही गया था। तो यहाँ पर अभी भी 1,22,000, 1,23,000 काफ़ी वॉलेटाइल देखने को मिल रहा है। और इसी को कहते हैं कि भैया यहाँ पर अक्टूबर का कमाल। लेकिन यहाँ पर मुझे पता है आप नाराज़ अभी भी हो, आपकी शिकायतें अभी भी हैं। और वो क्यों हैं? क्योंकि आपके पास बिटकॉइन नहीं है, आपके पास इथेरियम भी नहीं है, आपके पास बड़े कॉइन्स भी नहीं है। वो लेके बैठे हुए हैं कि भैया दूरबीन से भी अगर ढूंढूंगा ना, कई तो ऐसे कॉइन्स की बात करते हैं जो मैंने नाम ही नहीं सुना है, और दूरबीन से लेके ढूंढूंगा तो वो भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन ये बात भी सच है, क्या है, छोटे कॉइन हो बड़े कॉइन्स हो, कुछ कॉइन्स को छोड़ दें तो सारे कॉइन्स ऑलमोस्ट अपने बॉटम के आसपास हैं। लेकिन हिस्ट्री को देखोगे, और यहाँ पर खासकर ज़्यादातर परेशान वो लोग हैं जो अभी नए नए जुड़े हैं, 6 महीने 1 साल, जिन्होंने अभी कुछ देखा ही नहीं है क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैसे काम करती है। लेकिन जो पुराने चावल, जिनको मैं बोलता हूँ प्यार से, और अगर उनको पता है वो समझ सकते होंगे, जो कई सालों से हैं, 8-10 साल से हैं, जिन्होंने 2-3 साइकिल देख लिया, उनको ये पता है कि भैया बिटकॉइन यहाँ पे सताता है, बिटकॉइन मूव करता है, फिर बड़े कॉइन्स के अंदर मोमेंटम आती है, और एक ऐसा टाइम भी आता है जब सारे कॉइन हमें फटते देखने को मिलते हैं। लेकिन वो टाइम कब आएगा वो किसी को नहीं पता, और वो फेज के लिए हम टिक पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे वो भी किसी को नहीं पता। क्योंकि यहाँ पर अभी हमें सिर्फ दिखता है बिटकॉइन, अभी हमें दिखता है इथेरियम, अभी हमें दिखता है बीएनबी। लेकिन छोटे कॉइन्स की बात करते हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। अब बताओ मैं क्या करूं। और वो जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना, वो हमें समझ में आती है। और मैं कोई ट्वीट पे या एक्स पे कुछ पोस्ट डालता हूं तो वो मुंह फुला के बैठ जाते हैं कई लोग, क्या करूं, मेरे कॉइन तो नहीं बढ़ रहा। अरे भैया, कॉइन नहीं बढ़ने की बात हो रही थी। हम हमेशा ये बात आपको बोली है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे फोकस करो, पोर्टफोलियो को डिज़ाइन पे फोकस करो। 50%, कई लोग बोलते हैं बुल रन नहीं आ रहा। कहाँ है बुल रन? हम बोलते हैं भैया हम बुल रन के अंदर ही हैं। वो कैसे? समझ का फ़र्क है। बिटकॉइन 50% अगर आपके पास होगा, इथेरियम 25% होगा, जिसको हम हमेशा आपके लिए बोलते थे कि होना चाहिए, और 25% अगर आपके पास में ऑल्ट कॉइन्स होंगे, तो 75% अगर किसी के पास ये है तो उसके पोर्टफोलियो के अंदर बुल रन ही है। लेकिन हमारे पास वो पोर्टफोलियो के अंदर है नहीं, और फिर हमें लगता है यार मार्केट के अंदर होगा तो क्या होगा। अब ये चीज़ का भैया जवाब किसी के पास नहीं है। ये जवाब सिर्फ आपको अपने से ढूंढना है, क्योंकि हमारा लालच हमें परेशान करता है। क्योंकि हमें लगता है यार बिटकॉइन इतने करोड़ों का हो गया, हमारे को कहाँ, हम ले नहीं पाएंगे, और कितना बढ़ जाएगा। इथेरियम बड़े कॉइन्स कितने बढ़ गए हैं, क्या हो जाएगा इनके अंदर। लेकिन ये भूल जाते हैं, यही हमें मझधार जो है ना नैया डुबाने से बचाते हैं। और हमें लगता है कि यार जो हम कॉइन लेके बैठे हुए हैं, शीबा टीबा पीबा कुछ लेके बैठे हुए हैं जो कुछ रुपए के हैं, और कई लोगों ने सुनहरे सपने दिखा दिए, और वही हमें रातों रात करोड़पति अरबपति बना देंगे। ऐसा मार्केट नहीं चलती है दोस्त। और इसी वजह से, इसी कच्चे लालच में और फ्यूचर ट्रेडिंग की वजह से ज़्यादातर लोग अपना नुकसान करते हैं। मुझे पता है कई लोगों को ये भी ज्ञान की बात लग रही होगी, लेकिन ये ज्ञान ले लो, आपके फ्यूचर में काम आएगा। लेकिन आपको बता दूं, यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन जो है ना, ऑल्ट कॉइन सीज़न को लेके और बढ़ गई है। मैं आपको पर्सनली, चलो पहले अपना इंसिडेंस बताता हूँ क्या हुआ था। 2021 की बात करता हूँ, 2017 की बात करता हूँ। 21 की तो खैर हम थोड़ा सा मैच्योर हो गए तो समझ में आने लगी थी। 2017 के अंदर जब बिटकॉइन बढ़ा, सारे ऑल्ट कॉइन्स, इथेरियम, ये सब बढ़ते, एक्सआरपी बढ़ते गए, 2-2, 3-3 रुपये पे जो है, $2-3 पे एक्सआरपी हो गया था। अब इथेरियम की बात करते हैं, वो भी भैया $1000 से ऊपर हो गया था। इससे ज़्यादा क्या होगा? लोग उतने तक वेट ही नहीं कर पाए। उनको लगा यार इससे ज़्यादा क्या होगा, या कुछ कॉइन्स यहाँ पे लूटे पीटे बैठे हुए हैं, उनका कुछ होगा कि नहीं होगा।
उस टाइम पे कई कॉइन्स होते थे, नियो हो गया, एक्सवीजी पिछले अगर देखोगे 2-3 दिन के अंदर कितना बड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट 100 से 100-150% की कैलकुलेशन आ रही है उसकी। तो ऐसी चीज़ों को आपको देखना है कि यहाँ पर जब हमें लगता है ना कि अब इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा, शायद बुल मार्केट के अंदर उसके बाद ही असली खेल होता है। और ये 90-100 दिन इसी को हम लगातार आपको बोलते हैं कि हमने जो गलतियां करी है कि यार लगा इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा, लेकिन हमारी थोड़ी सी समझदारी ये थी कि हमने हमेशा अगर अच्छे लेवल पे है तो प्रॉफिट या प्रिंसिपल निकालने पे फोकस किया, शॉर्ट टर्म का क्या है, लॉन्ग टर्म का क्या है, उस पे फोकस किया। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें नहीं समझ में आती। अभी यहाँ पे कई लोग ये भी बोलने लगेंगे इतनी बड़ी वीडियो क्यों बनाते हो। अरे इतनी बड़ी वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आप ये गलती ना करो, नहीं तो ये ले लो और फिर बाद में ये तो मेरा नुकसान हो गया, मेरा तो नुकसान हो गया, ऐसे ऐसे लोग करेंगे। अब भैया अगर वो कंटेंट देखना है, वो चीज़ें देखनी है, तो शायद ये यूट्यूब चैनल आपके लिए नहीं है। अगर आपको यहाँ पे चीज़ों को समझना है और सीखने की कोशिश करनी है तो शायद हमारे एफर्ट्स आपके कुछ काम आ सकते हैं। बाकी दोस्तों बिटकॉइन के अंदर यहाँ क्या लग रहा है, कई बार हम भी इमोशनल हो जाते हैं जब हमें लगता है यार लोगों का नुकसान हो रहा है और हम हेल्पलेस फील करते हैं, क्योंकि हमने कभी भी ऐसा नहीं बोला है कि आपके पास में सिर्फ ऑल्ट कॉइन्स होने चाहिए। ऑल्ट कॉइन्स इज़ अ पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो, इज़ अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। ऑल्ट कॉइन्स इज़ नॉट द होल सिस्टम, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। बट ठीक है, हमें बुरा लगता है, लेकिन मुझे उम्मीद है अच्छे कॉइन में बने हो तो उनका नंबर अभी आना है और ऐसा आता देखने को मिल सकता है। जब हम इथेरियम के लिए भी बोलते थे ना आज से 2-3 महीने पहले $1500-2000 पे, तब भी लोग गालियां देते थे, उनको लगता था कुछ नहीं होगा। कहाँ हो भाई आप सारे? वो आपके कमेंट अगर मैं दिखाने लग जाऊँ ना तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ये समझने की कोशिश करनी है, जब इथेरियम जैसे पे लोगों का कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया था तो हम ये चिंकू पिंकू लेके बैठे हुए हैं, तो उसने तो धज्जियाँ उड़ा रखी होंगी कॉन्फिडेंस की। बट ठीक है, टाइम के साथ में चीज़ें होती हैं। रिस्क को सही से मैनेज करके चलोगे, पोर्टफोलियो को सही से डिज़ाइन करके चलोगे, अच्छे कॉइन में बने रहोगे, तो ऐसा लगता है अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बाकी बिटकॉइन क्यों मूव कर रहा है, शॉर्ट टर्म में क्या लगता है, लॉन्ग टर्म में क्या लगता है, और कुछ कॉइन्स भी मैं यहाँ शेयर करूँगा। टॉप कॉइन्स पे फोकस करेंगे और ऐसा लगता है अभी उनके अंदर बहुत कुछ होना बाकी है और क्या लगता है, ये सारी बात इस वीडियो के अंदर बताने और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हो और बिटकॉइन 1,20,000 विश्वास नहीं हो रहा तो चूटी काट लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे थे, हमें भी लगने लगा यार, हम भी एक बार को सोचने लगे पता नहीं ऐसा ना हो जाए। तो आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो कुछ गलत मत बोलिए। क्यों? क्योंकि दूसरे लोग, कई लोग बिटकॉइन लेके भी बैठे होंगे, उनका कॉन्फिडेंस भी आपके फालतू की चीज़ों को देख के यहाँ पे लूज़ होता है। और अगर उन्होंने सही से पोर्टफोलियो डिज़ाइन हुआ होगा तो भी उनके मेन्यू माइंड के अंदर वो लोचा हो जाता है, दिमाग घूमना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा साथ दीजिए, 2025 में कम से कम टिके रहने की कोशिश करेंगे। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और बात करते हैं यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर इतनी बड़ी मोमेंटम, और कल तो क्योंकि यूएस जो है गवर्नमेंट शटडाउन के बाद में तो नेगेटिव होना चाहिए था। एक्चुअल में देखें तो ये जो पैरेलल ट्रेडिशनल मार्केट होती है उसके अपोजिट काम करना चाहिए, और जो ऐसी सिचुएशन में बिटकॉइन और गोल्ड को करना चाहिए वो वैसा ही कर रहे हैं। गोल्ड 1,20,000 रुपये तोला, 10 ग्राम। कई लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं काश हमारे पास गोल्ड ही होता ऑल्ट कॉइन्स के बदले। अरे होता तो लेते क्यों नहीं थे? कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे पास बिटकॉइन ही होता। तो भैया किसने मना किया था? ऑल्ट कॉइन्स को बेच के एफडी में लगा के रख लो, टेंशन फ्री, चिल, मस्त। नहीं तो अगर आपने सही से मैनेज किया हुआ है तो सब कुछ ठीक होगा, नहीं होगा तो भैया फिर तो वो तो सबके साथ ही है। लेकिन यहाँ पर जो हमें समझने की बात है, बिटकॉइन के अंदर अगर देखते हैं, खासकर अभी अच्छी खासी बाइंग बिटकॉइन ईटीएफ की तरफ से देखी गई। बिटकॉइन ईटीएफ वाले ब्लैक रॉक हो गया, फिडेलिटी हो गया, ग्रे स्केल हो गया, और कल वन ऑफ द बिगेस्ट बाइंग थी। ऑलमोस्ट $1 बिलियन वर्थ के बिटकॉइन ईटीएफ वालों ने खरीदे, ऑलमोस्ट 8,500 बिटकॉइन। 1 बिलियन मतलब 8,500-9,000 करोड़ रुपए की बात कर रहा हूँ। 8,500-9,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है तो हम अंडे क्यों फुदकने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर 9,500 करोड़ के बिटकॉइन ऐसे ले रहे हैं, वो भी 1,20,000 रुपये डॉलर के ऊपर। तो सोचो क्या सोच के ले रहे होंगे। इसलिए ले रहे होंगे कि भाई किसी ने कमेंट किया हुआ है वो 1 लाख के नीचे आएगा।
भैया हमसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, कई बार ये एग्जिट करने के लिए भी ऐसी हाइप बनाते हैं, लेकिन ये 3 महीने जिस हिसाब से ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो रखी है, यूएसए के अंदर सिचुएशन थोड़ी टाइट सी है, तो कहीं ना कहीं इसको ऐसे ही काम करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या लगता है बिटकॉइन का क्या हो सकता है, ये तो एक जो मैंने बताया इसी वजह से एक माहौल बनता हमें देखने को मिला, लेकिन क्या लगता है क्या हो सकता है। यहाँ पे जेपी मॉर्गन की बात करते हैं, उनके एनालिस्ट का मानना है कि यार बिटकॉइन का प्राइस 1,65,000 2025 में जाता देखने को मिल सकता है, काफ़ी क्लोज है हमारे टारगेट की। हम 1.5 लाख से 1,60,000 डॉलर एक्सपेक्ट करते हैं, तो 1,65,000 उन्होंने अपनी रिपोर्ट और सारी चीज़ें भी शेयर की हैं, तो हमें भी लगता है कि वहाँ तक जाने का ये पोटेंशियल रखता है। तो इस पे फोकस कर सकते हो अगर लॉन्ग टर्म, कम से कम ये अब जैसे जिस हिसाब से इसने अभी अक्टूबर शुरुआत में यहाँ पर हमारी 1 अक्टूबर की वीडियो या 30 सितंबर की वीडियो देख लीजिएगा, चीज़ें देखनी नहीं है, करना नहीं है, और फिर बाद में आके झुनझुना बजाना शुरू कर देना। क्या बोला था हमने बोला था कि जो डेटा भी दिखाया था सितंबर की, अगर क्लोजिंग के ऊपर भी फोकस कर लोगे और यहाँ से सिर्फ अक्टूबर के अंदर अगर हाई या अक्टूबर क्लोजिंग तक वेट कर लोगे, तब भी बिटकॉइन निराश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वन ऑफ द नहीं बेस्ट मंथ होता है बिटकॉइन के लिए। अगर आप देखते हो सिर्फ 2 बार ही है नेगेटिव रिटर्न दिया है, अदरवाइज हमेशा पॉजिटिव के अंदर क्लोज किया है। अब ये डाटा देखने के बाद में भी हमें क्या दिखता है, ये CPI, PPI, DPI, ये सब चीज़ें चलती हैं और ये चलती रहेंगी, मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन होती रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ से नीचे नहीं गिर सकता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर आपने वहाँ शुरुआत जब 1,14,000 डॉलर पे बिटकॉइन था तब भी कर लिया होता, तो यहाँ पे आज थोड़ा ठीक ठाक शॉर्ट टर्म में हो सकता था। तो यहाँ पर बिटकॉइन ETF की बात करते हैं, हिस्टोरिकली डाटा की बात करते हैं, सब सिंक्राइज कर रहे हैं, और यहाँ पर जो एक्सपर्ट की बात करते हैं, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट की बात करते हैं, वो यहाँ पर 1.5 लाख या 1,65,000, हम पर्सनली सोचते हैं 1,50,000 से 1,60,000 डॉलर तक ये जाता देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ऑथर हाइक्स की बात करते हैं, वो बोलते हैं कि भैया बिटकॉइन का प्राइस 3.4 मिलियन डॉलर तक जाता देखने को मिल सकता है 2028। चलो हम तो उतना दूर जा ही नहीं रहे, 3.5 मिलियन आप सोच लो, 30 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। तो आपको सोचना है भैया लॉन्ग टर्म क्या होता है, शॉर्ट टर्म में अगर यहाँ से 5-10% गिरा भी देंगे ना, ये 4-5 हज़ार डॉलर, आपने देखा ना 1,24,000 से सीधा 1,21,000 है, तो ये बहुत वॉलेटाइल होगी मार्केट। यहाँ पे कई बार आपको ऐसा लगेगा, तो इसलिए फ्यूचर ट्रेडिंग और हाई लीवरेज वालों को ये मार्केट बख्शने वाली नहीं है। अच्छे कॉइन स्पॉट में बने रहो तो आपके कॉइन का नंबर भी आता देखने को मिल सकता है, हमें पर्सनली ऐसा लगता है। बाकी हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, लेकिन यहाँ पर और क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, मैं थोड़ा सा आपको और अच्छे से यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ क्योंकि दोस्तों बहुत कुछ चल रहा है मार्केट के अंदर और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ चार्ट्स भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा आगे, लेकिन मुझे लगा सबसे पहले मैं बात बताता हूँ। जैसे मैंने बताया मिंटिंग तो भैया पहले से हो ही रही है लगातार, ऑलमोस्ट 2 बिलियन डॉलर कल परसों भी हुए थे, तो हमें आइडिया लग गया था कि भैया यहाँ पे ये कुछ ना कुछ करने वाले हैं मार्केट को। अब वीकेंड है, थोड़ा सा मार्केट ठंडी रह सकती है, लेकिन वर्टाइल जिस हिसाब से हो रखी है तो कहीं ना कहीं, और बिटकॉइन ऑलमोस्ट अमेजन को भी बीट कर गया है अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखते हैं। यहाँ पे BNB 1100-1200 डॉलर के आसपास जो है टच करके आया, और एग्जैक्टली हमारा जो वहाँ पे रेजिस्टेंस था वहाँ टच किया है। टेक्निकल्स काम करते हैं, उसके बारे में थोड़ा आगे बताऊंगा। इथेरियम के लिए भी प्रिडिक्शन निकल के आ रही है। इथजिला के CEO कहते हैं 20,000 डॉलर इस साल के एंड तक। मुझे भी सोचने पे मजबूर कर दिया। यहाँ पे फंड सेट के CEO टॉम ली बोलते हैं 16,000 डॉलर। यू नेवर नो, जब क्योंकि हमने बिटकॉइन इथेरियम को ऐसे चलते देखा है कि यार रातों रात पता नहीं क्या क्या हो जाता है उसके अंदर। हमने जब 80,000 से इसको $80 से जब हमने इसको 5,000 डॉलर तक देखा है, तो हमारे लिए कुछ ज़्यादा शॉकिंग नहीं होगा, लेकिन हम उतना नहीं सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं कम से कम 6,500-7 हज़ार डॉलर जाने का ये पोटेंशियल रखता है, और अगर बिटकॉइन 1.5 लाख डॉलर होगा तो ये 6,500-7 हज़ार डॉलर से ऊपर ही हमें देखने को मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ, एक और बैंक है, स्पेन का बैंक है BBVA, जो कि सेकंड लार्जेस्ट बैंक है। उसने रिटेलर्स के लिए, यानी कि एडॉप्शन भी बढ़ रही है, रिटेलर्स के लिए खोल दिया भैया, ट्रेडिंग करो, सब चीज़ें करो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं और हमें यहाँ लग रहा है कि मार्केट के अंदर कुछ हो ही नहीं रहा है। और CNBC का तो ये भी कहना है कि स्ट्रॉन्ग गेंस एज अक्टूबर बिगन। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। स्टेबल कॉइन की सप्लाई इथेरियम के नेटवर्क पे बढ़ रही है, तो बहुत कुछ चल रहा है। और मैं एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जब हम यहाँ 1 लाख डॉलर सोच रहे थे ना, टिकेगा नहीं टिकेगा, कई लोग 70,000 डॉलर बोल रहे थे, तो यहाँ पे एक कंपनी है, ETF है, ब्लैक रॉक का जो ETF है, उसके पास में 7,77,000 बिटकॉइन वो होल्ड कर चुके हैं। और ये जो है ऑलमोस्ट 90 बिलियन डॉलर होता है, और 90 बिलियन डॉलर की अगर देखते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग ETF रहा है।
फास्टेस्ट ग्रोइंग ETF, इसका मायने आप समझते हो? मतलब इससे तेज ग्रोथ किसी ETF में आज तक कितने सालों से ये ETFs हैं हुई नहीं है। क्या ट्रेडिशनल मार्केट का ले लो, स्टॉक मार्केट का ले लो, तो आप खुद समझ सकते हो कि क्या खेल है इसके अंदर, और क्यों ब्लैक रॉक के CEO खुद जाके आगे आगे आके बोलते हैं बिटकॉइन के बारे में अच्छी अच्छी बातें। बड़े बड़े बैंक्स क्यों एडॉप्शन में लगे हुए हैं, यहाँ पे यूएसए की गवर्नमेंट क्यों इसके ऊपर जो है अब पॉजिटिव नज़रिया रखती है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के जो नए जो हैं चेयरपर्सन है, वो कहते हैं मेरी प्रायोरिटी क्रिप्टो है, मेरी प्रायोरिटी बिटकॉइन है। तो आपको खुद समझना चाहिए। अब इतना कुछ समझाने के और इतना कुछ होने के बाद में भी जब नेगेटिव हालात होते हैं ना, तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं दिखते हैं। और इसी टाइम पे बोल रहा था, अपने आप से पूछो वाई, और ये डॉट को कनेक्ट करने की कोशिश करो। और ये जो लगातार मिंटिंग हो रही है बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर, ये क्यों हो रही होगी? ये 70-80 हज़ार डॉलर पे लाने के लिए नहीं हो रही होगी। और देखो बिटकॉइन दोबारा से ऑल टाइम हाई। पहले लाइक करो आप, क्योंकि मुझे पता है कि ये बात बोलने के बाद आप लाइक नहीं करोगे, आपको लगेगा यार मेरा कुछ नहीं हो रहा, मैंने जो भी बोला अभी तक मेरे कोई काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आपके पास, ज़्यादातर के पास ऑल्ट कॉइन्स हैं, और मैं ये आपकी गलती नहीं मानता। कई बार देखो, अब तो लाइक भी कह रहा है भैया मैं अपने आप नहीं आऊँगा। आजा भाई, ये भी आपकी तरह नाराज़ हो रखा है। लेकिन एनीवेज, कहने का मतलब ये है, ऑल्ट कॉइन्स का नंबर आता देखने को मिलना चाहिए। बिटकॉइन का सबसे पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, और बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखते हो टेक्निकली, कहीं ना कहीं जैसा कि हमें उम्मीद थी 1,22,000 डॉलर के आसपास, $500 एक रेजिस्टेंस अगर उसको ब्रेक करता है, तो जो इसने ऑल टाइम हाई बनाया है उसको पार करता है, तो ये 1,30,000 जाता देखने को मिल सकता है। लेकिन टेक्निकल्स कितना अच्छा काम करते हैं। 1,08,000 1,09,000 डॉलर पर हमारे चैनल की सपोर्ट मिल रही थी, वहाँ लगातार ये टिका रहा। उसके बाद एक रेजिस्टेंस मिली 21, 50, 100 डे मूविंग एवरेज की, जब 1,14,000, और जैसे ही वहाँ से उसने ब्रेकआउट किया, विद इन नो टाइम हमने सीधा इसको 1,20,000 डॉलर देखा। और पिछली 4-5 वीडियो में जब हम ये बोल रहे थे, उसको किसी ने नोटिस नहीं किया होगा, उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। और फिर हमसे उम्मीद करते हो कि हम यार हम कंटेंट बनाएं और आपकी जो है गालियाँ भी खाएं। वाह 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 जी वाह। एनीवेज चलो, बाकी अगर आप देखोगे तो 1,22,000 एक रेजिस्टेंस है, 500 अगर इसके ऊपर क्लोज करता है, और यहाँ से अगर 1,24,000 जो इसका ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेकआउट करता है, तो 1,30,000, और अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो 1,14,000 डॉलर पे अब इसको एक अच्छी सपोर्ट मिलती है, क्योंकि मंथली क्लोजिंग भी उसी के ऊपर हुई है, जो कि एक बुलिश सिग्नल है। अब ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, लेकिन जिस हिसाब से 3 महीने से एक्सपेक्टेशन होती है, बुरे के लिए हमेशा तैयार हो, लेकिन इस 3 महीने कम से कम हमें टिकने की कोशिश करनी चाहिए, खासकर ऑल्ट कॉइन्स वालों को। और ऑल्ट कॉइन्स वालों को तो आपको पता ही है कि यहाँ पर उनके लिए अभी कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन की और मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि क्या अगले 3 महीनों के अंदर हो सकता है। ऑन एन एवरेज अगर हम देखते हैं, क्वार्टरली वाइज देखते हैं, तो ऑलमोस्ट 50 से 80% का यहाँ पे हमने इस क्वार्टर के अंदर देखा है। मेडन देखते हैं तो ऑलमोस्ट 47%, और अगर एवरेज देखते हैं तो लगभग 70 से 80% ये क्वार्टर करता है बिटकॉइन के अंदर। 1,14,000 से अगर 80% लगाता हूँ तो भैया ये $1.5 से तो ऊपर पहुँचता ही है। तो ये कैलकुलेशन बैठती है, इसीलिए अगर 2 लाख भी चला जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं 1-1.5 लाख डॉलर के आसपास आता है, 1,60,000 आता है, तो कहीं ना कहीं हमें एग्जिट करने पर यहाँ प्लान करना चाहिए। लेकिन दिक्कत है बिटकॉइन की डोमिनेंस के साथ में, क्योंकि बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ बढ़ रही है और 60% से अभी भी नीचे है, जो कि एक राहत की खबर है। लेकिन यहाँ पर अभी हमारे साथ क्या हो रहा है, बिटकॉइन भाग रहा है, इथेरियम दोबारा से कोशिश कर रहा है अपना रेजिस्टेंस 21 डे मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करके $4,500 के आसपास चल रहा है। लेकिन हमें लगता है ये ऑल टाइम हाई को छूता देखने को मिल सकता है, वहाँ एक रेजिस्टेंस मिलेगी। अगर इसके बार पार करता है तो ये सीधा आपको $5,500 भी लगता देखने को मिल सकता है। 48 से $5,000 एक रेजिस्टेंस है, अगर उसको पार जाता है तो फिर ये $6,500-7,000 हमें लगता है। लेकिन अगर रिजेक्ट होता है तो फिलहाल $4,400 के आसपास है। जब तक यहाँ है नथिंग टू वरी। और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको बताइए $4,000। उम्मीद करता हूँ $4,000 जब आया था तो हमने बोला भी था यहाँ एक एंट्री बनती है, तो उसके अंदर भी फोकस कर सकते हो। BNB एक नया कमाल कर रहा है, नया ऑल टाइम हाई बनाया, ऑलमोस्ट $1,200 के आसपास छू गया था, जो हम टारगेट लेके चल रहे थे। और हमने कई वीडियोस के अंदर आपको शेयर किया है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और वहाँ आके अभी रिजेक्ट होता देखने को मिल रहा है। तो BNB एक माहौल के अंदर है, ऐसा लगता है जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, तो आने वाले टाइम के अंदर अच्छा करता देखने को मिल सकता है। लेकिन BNB की बात करता हूँ तो $1,400-1,500 जाने का ये भी पोटेंशियल रखता है। लेकिन हमें इसके अंदर अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर फ्रेश के अंदर देखने के लिए। अगर आपने होल्ड किया हुआ है, प्रिंसिपल निकाला हुआ है, तो टेंशन फ्री रखिए, और हमें उम्मीद है ये भी आपको अच्छा करता देखने को मिल सकता है। रही बात सोलाना की,
अब ये मत बोलिएगा हमने नहीं बोला है, पिछले हफ्ते की वीडियो देख लीजिएगा। $200 के नीचे अगर मौका मिल रहा है तो बना लीजिएगा। $250 के आसपास ये छूने की कोशिश कर रहा है। अगर एक रेजिस्टेंस वो पार कर पाया तो आने वाले टाइम के अंदर ये भी अपना ऑल टाइम हाई लगाता देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करता हूँ XRP $3 के आसपास चल रहा है, इसके अंदर कुछ खास मोमेंटम नहीं है, लेकिन जब एक रैली आएगी तो हमें लगता है ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ सुई को लेके $3.2 के आसपास, $3 के आसपास, कितना बोला, $3.5 से ऊपर चल रहा है और यहाँ पे हमें उम्मीद है ये $4 के अगर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर पाया ये भी अपना ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। बहुत सारे कॉइन्स हैं जो ऐसा लगता है कि अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि कई लोग हमसे ओंडो के बारे में पूछते हैं और मज़े की बात क्या है, ओंडो भी थोड़ा ठंडा लग रहा है। RW का नैरेटिव अभी आपको पता है मैं टोकन 2049 में था, नैरेटिव बड़ा सॉलिड लग रहा है। तो अगर यहाँ पे $0.9 के आसपास भी मिल रहा है और $0.8 के आसपास मिल जाए तो ऐसा लगता है इसका नैरेटिव ये भी पोटेंशियल रखता है ऑल टाइम हाई को छूने का। सेम ही चीज़ आर्बिट्रम के लिए भी बोलता हूँ। लेयर के अंदर अगर बात करते हो, इथेरियम अगर भागेगा तो ये भी आपको अच्छा करता देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ $0.4 के नीचे आपने एंट्री बनाई होगी, अगर यहाँ पे भी लिया जा सकता है तो ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर ये भी आपको अच्छा करता देखने को मिल सकता है और ये भी $1-1.25 जाने का पोटेंशियल रखता है। बाकी दोस्तों थोड़ा सा फोकस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिटकॉइन इथेरियम से हटा लो, लेकिन थोड़ा सा फोकस यहाँ पे आप टॉप 50 कॉइन्स पे करो, क्योंकि ऐसा लगता है उसके अंदर एक मोमेंटम बनता देखने को मिल सकता है। बाकी डिसाइड आपको करना है, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम तो कोशिश करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो आपके सामने शेयर करने की। और आपको पता है जैसे मैं टोकन 2049 सिंगापुर में था, वहाँ क्या नरेटिव चल रहा था, एक स्टेबल कॉइन का और एक RW का। तो उसके ऊपर मैं पर्टिकुलरली एक पूरी की पूरी वीडियो बनाऊंगा, क्या क्या नरेटिव थे, कुछ कॉइन्स भी मैं शेयर करूंगा। लेकिन अगर मैं टॉप कॉइन्स के अंदर देखता हूं तो ये कॉइन्स ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं और हमें पता है पार्ट 2 ऑल सीज़न की बात करते हैं, बिटकॉइन के बाद इथेरियम, इथेरियम के बाद में बड़े कॉइन्स और बड़े कॉइन्स के बाद में वो जो टाइम आएगा ना जब छोटे कॉइन फटेंगे, तब से पहले आप ज़्यादा खुश लगोगे नहीं मुझे पता है। लेकिन हमारी कोशिश हमेशा जारी रहेगी कि हम आपको मनाते रहें और आपको बताने की कोशिश करें कि हर बार ऐसा लगता है, पता नहीं हिस्ट्री रिपीट होगी कि नहीं होगी, लेकिन अगर रिस्क सही से मैनेज करके चला हुआ है और सब कुछ आपने सही से करके पोर्टफोलियो को डिज़ाइन किया हुआ है तो शायद अगर नंबर आएगा तो किस्मत भी चेंज होते देखने को मिल सकती है। और हमने कई बार लोगों की इस क्वार्टर में, हाफिंग ईयर के बाद के साल के अंदर होते देखी है लोगों की किस्मत चेंज। तो उम्मीद करता हूँ आपकी भी होते देखने को मिले। बाकी अपनी रिसर्च किए बिना कुछ मत कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिना पूछे कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। हम जो इन्फॉर्मेशन एक्सपीरियंस अपना शेयर करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आती है आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप थोड़ी समझदारी दिखाइएगा। और अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।